आज सभी डिवोटीज बिजी भी हैं, तो दो चीज़ें करते हैं फेस्टिवल में। एक आप गिफ्ट्स देते हैं, और दूसरा लाइट्स। तो गिफ्ट्स एक्चुअली ये क्या है, श्री उपदेश अमृत। तो उपदेश अमृत से हम ये श्लोक डिस्कस करेंगे, और तो उपदेश अमृत में भी ये डिस्कस हो रहा है कि एक्चुअली गिफ्ट्स और लाइट्स। तो लाइट से हमें पता है, लाइट मतलब तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारे लिए लाइट क्या है? वैसे बाहर बाह्य दृष्टि से हमें लग सकता है कि रोशनी ये है, पर हमारी सभ्यता या हमारी संस्कृति क्या कहती है? लाइट मतलब नॉलेज। और गिफ्ट्स, एक्चुअली गिफ्ट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी सभ्यता में। तो गिफ्ट्स मतलब क्या है? गिफ्ट्स हमें लग सकता है ड्राई फ्रूट्स, आप मिठाई ले जा सकते हैं। तो गिफ्ट किसको दिया जाता है वैसे, ये बताइए? जो अपने प्रिय हैं, हाँ, टोकन ऑफ लव। पर क्या वास्तव में मिठाई या ड्राई फ्रूट्स उनकी मदद कर रहे हैं? क्या कहते हैं? मिठाई और ड्राई फ्रूट्स उनकी मदद नहीं कर सकते, सबको पता है। और फिर भी हम एक आर्टिफिशियल लाइफ लेते हैं, क्योंकि शास्त्र हमें बताते हैं कि दूसरे की मदद आप कैसे कर सकते हैं। तभी यहाँ पर क्या है? श्री उपदेश अमृत। उपदेश इंस्ट्रक्शंस, इसको बोला गया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर एक चीज बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सदियों से चलती आ रही है, क्या है वो? हाँ, मतलब गिफ्ट। तो एक्चुअली हम भी भगवान को एक गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट क्या है? हाँ, अपने कान। हम सब अपना समय दे रहे हैं ना, और समय दे रहे हैं यानी कि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भगवान को आप सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं आज, क्योंकि भगवान को कोई आजकल सुन ही नहीं रहा। सबसे मुश्किल चीज है ये। भगवान क्या कह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, वो सुनना सबसे मुश्किल चीज है। इसलिए और भगवान एक्चुअली हमारा लिए, तो भगवान हमें रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहे हैं? हाँ, तो ये भगवान हमें गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं लाइट्स। हम भगवान का मंदिर सजा रहे हैं, और भगवान हमारे हृदय में रोशनी ला रहे हैं। नहीं, भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये नॉलेज। तो जो व्यक्ति नॉलेज नहीं ले रहा, जो व्यक्ति शास्त्र नहीं समझ रहा, भगवान की उस पर कृपा है नहीं है, उस पर कोई कृपा नहीं, उसकी कोई दिवाली नहीं हो सकती। तो रियली में अगर आज हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो हम इसलिए ये श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। और नहीं तो हम कथा भी कर सकते थे। भगवान के होठ बहुत मधुर हैं, भगवान के बाल घुंघराले हैं, बट वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, या समझ में आएंगी वैसे समझ में नहीं आएंगी कि आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो आपको तो लाइफ में अप्लाई करना, हमें उससे बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि गिफ्ट अगर देना है तो क्या गिफ्ट दो, और अगर नॉलेज लेनी है तो क्या नॉलेज लो। सिंपल दो चीज़ें हैं। तो बहुत थोड़ा कंसाइज ही रखेंगे, क्योंकि जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया उसको जन्मांतर तक कभी समझ में नहीं आएगा। तो भगवान यहाँ पर एक श्लोक है उपदेश अमृत का, उसमें 11 श्लोक दिए हैं। रूपक गोस्वामी हमारे तो एक वैदिक स्कॉलर हैं, फिलोसोफर, वैदिक स्कॉलर, और एक्चुअली 500 साल पहले वो एक मुस्लिम के यहाँ मिनिस्टर थे। वो बड़ा टॉप रैंक के मिनिस्टर थे। आजकल जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आजकल कौन होता है मिनिस्टर? कॉमर्स मिनिस्टर या जो भी है, फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं। तो वो उस समय नवाब हुसैन शाह के यहाँ मिनिस्टर थे, और एक मुस्लिम गवर्नमेंट में थे, बट वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से वो चेंज हो गए। और फिर उन्होंने भक्ति का ज्ञान, जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो नॉलेज दी, उसको एक बुक के रूप में उन्होंने दिया। और वो एक वन ऑफ दो श्लोक राशि, इसके एक एक श्लोक आप, मतलब बहुत अच्छे श्लोक है, छोटी सी बुक है, आप लेकर भी जा सकते हैं। तो एक श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो श्लोक आज के लिए बहुत रेलेवेंट है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं श्लोक बोलूँगा, तो आप भी दोहरा सकते हैं।
तो सभी बोलिए, कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूष भजन विज्ञम अनन्यम मन्य निंदादि शून्य हृदम इप्सित संगलब्ध्या। तो मैं श्लोक फिर से बोल देता हूं। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूष भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्य हृदम इप्सित संगलब्ध्या। तो सिंपल है, अगर आप इसको तोड़ तोड़ के, पहले मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ वैसे, पर अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। कृष्णेति, कृष्णेति मतलब भगवान कृष्ण का नाम। तो कृष्ण इति नाम, यस्य गिरि जिसके वाणी में भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है, जिसके वाणी में भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है, तम, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मनसा आद्रियेत। एक्चुअली यहां पर बात हो रही है कि गिफ्ट, या हमें इस संसार में किसको सुनना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना कि हम सोसाइटी में, यही तो हमारा जो लाइफ है, यही है कि हम सुनते हैं और फिर अपना जीवन उसके अनुसार हम चला रहे हैं। पर शास्त्र बता रहे हैं कि सुनना किसको चाहिए। हर किसी को सुन नहीं सकते आप, क्योंकि अगर हर किसी को सुनेंगे तो कूड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो भगवान यहां बता रहे हैं, और तो बल्कि इनफैक्ट इसमें भी फाइन ट्यूनिंग बताई गई है कि हो सकता है हम कहते हैं कि मंदिर में आकर आप सुनिए, हम मंदिर में ही हम आकर सुनते हैं भागवत कथा, जो भागवत कथा होती है, या घरों में भागवत कथा होती है। तो यहां इस श्लोक में बता रहे हैं कि मंदिर में भी आकर, या आप किसी जो हम तथाकथित, जब हम कहते हैं पंडित, तो पंडित से भी अगर सुनना है तो कैसा पंडित होना चाहिए, कैसा वैष्णव होना चाहिए, मतलब किससे हम सुने, ये यहां पर बताया गया है। तो यहां पर बता रहे हैं कृष्णेति यस्य गिरिम तम मनसा आद्रियेत। यहां पर 3 लेवल्स बताए गए हैं। 3 लेवल्स क्या हैं? तो जो भगवान का जो डिवोशन प्रैक्टिस करते हैं, साधक होते हैं, जो साधक बोलते हैं जो डिवोशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके 3 लेवल्स हैं। तो एक है कनिष्ठ, एक हो गया कनिष्ठ, एक हो गया मध्यम, और एक हो गया उत्तम। तो कनिष्ठ कौन है? कनिष्ठ अगर एक शब्द में बोले तो नया भक्त, न्यू डिवोटी, न्यू फाइट हम बोलते हैं, नया भक्त। और या फिर इसको बोल सकते हैं कि वो अभी स्कूल में ये अभी स्कूल में, स्कूल तो चलो तीनों स्कूल में ही है। और मध्यम कौन हुआ? नया है तो ये पुराना हो गया ये पुराना भक्त हो गया। पुराना हो गया, ये स्कूल में था तो ये किसमें आ गया? पीजी कॉलेज। और उत्तम भक्त, उत्तम समझ में आ रहा है ना? उत्तम मतलब तम से ऊपर, जो अंधकार से ऊपर जा चुका है। तो सबसे बढ़िया मतलब जो प्योर डिवोटी है। तो प्योर डिवोटी यानी कि हाँ इसको डिग्री मिल गई, यूनिवर्सिटी आ गई, चलिए यूनिवर्सिटी में आ गया तो ये मोटा है। तो अब हम यहां पर बता रहे हैं कि सबसे मोटा आप डिवोटीज में से भी, या किसी को सुनना होता है, या कोई कुछ बोल रहा है, कोई भी कुछ बोल रहा है, सबसे पहले हम किसको सुनते हैं? कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत। शास्त्र बता रहे हैं अगर आपको किसी को आदर भी देना, अगर आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं
फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल में आप गिफ्ट देने जाते हैं, तो लोग मिठाई और ड्राई फ्रूट से खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका वही लेवल है। पर यहां शास्त्र बता रहे हैं कि वास्तव में आपको मनसा आदरियत, आदर किसको देना होता है? गिफ्ट देने लायक कौन है? जो एटलीस्ट जो भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है, एटलीस्ट जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है, आप उसको आदर दीजिए, वो आदर के योग्य है। और उसको कैसे आदर देना चाहिए? मन से। अभी जो चैंटिंग कर रहा है, एक्चुअली चैंटिंग तो तीनों कर रहे हैं, तो ये आ गया चैंटिंग समय आता है ना माला, तो चैंटिंग, तो ये भक्त भी चैंटिंग कर रहा है। सबसे नया भक्त भगवान का नाम हो सकता है, भगवान के बारे में बोल रहा हूं, किसी से बता ही रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, तो वो भी भगवान का नाम ले रहा है। तो जो एटलीस्ट जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, आप उससे संग कीजिए। और बाकी लोगों से, बाकी लोग मिठाई और हलवे से खुश हो जाएंगे, मतलब वो ड्राई फ्रूट से खुश हो जाएंगे, ठीक है, उनको आप ड्राई फ्रूट्स का डब्बा देकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आदर वास्तव में किसके लिए आएगा? जो भगवान का नाम ले रहा है। और तो ये व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है, ये व्यक्ति क्या करेगा? एडवांस डिवोटी क्या करेगा? ये भी चैंटिंग करेगा, पर ये चैंटिंग कैसे करेगा? ये संकल्प के साथ चैंटिंग करेगा, है ना? तो ये चैंटिंग, इसकी भी चैंटिंग होगी, पर ये चैंटिंग कैसे होगी? संकल्प के साथ। तभी हम कहते हैं 16 माला करो, नहीं, हम कहते हैं कि आपको दिन में कम से कम इतनी माला करनी चाहिए। तो वो व्यक्ति समझ गया है कि मुझे अपने जीवन में भगवान के नाम की जरूरत है, इसको नीड नहीं नजर आ रही अभी। या हो सकता है ये बाय ऑर्डर कर रहा है, एक्चुअली ये चैंटिंग कर रहा है, पर ये बाय ऑर्डर कर रहा है, ये भी बाय ऑर्डर कर रहा है, पर ये विद अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, ये संकल्प के साथ कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट स्टेज पर आ गया। और उत्तम भक्त चैंटिंग कैसे कर रहा है? उत्तम भक्त चैंटिंग कैसे कर रहा है? रेगुलर तो ये भी है, हाँ, टेस्ट आ रहा है उसको, यस, टेस्ट वर्ड समझ में आता है, ये बिल्कुल अच्छा वर्ड है, उसको टेस्ट आ रहा है, उसको टेस्ट आ रहा है, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस कर रहा है। स्पॉन्टेनियस यानी कि क्या? हाँ, प्योर हार्ट, चलो प्योर हार्ट, ये प्योर है, और प्योर हार्ट से यानी कि किसी अपनी इच्छा के लिए नहीं कर रहा, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कह सकते हैं कर रहा है। उसको टेस्ट आ रहा है, भगवान के नाम लेने में उसको आनंद आ रहा है, भगवान का नाम वो स्पॉन्टेनियस ले रहा है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि भगवान का नाम ले लो, है ना, वो बाय इंटरेस्ट कर रहा है, तो चैंटिंग कर रहा है। तो कृष्णेति यस्य गिरिम, ये पहला क्राइटेरिया हो गया, कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आदरियत, ऐसे व्यक्ति को कम से कम हमें आदर देना चाहिए। तो ये फर्स्ट कैटेगरी वाले व्यक्ति को आदर देना चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया क्या है? दीक्षास्ति चेत, जिसकी दीक्षा हो गई, अगर कोई दीक्षा, पता है ना सब जो गुरु धारण कर लेते हैं, जो भगवान कृष्ण का, जो गुरु हमें भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं, तो जो गुरु धारण कर लेता है उसको क्या करना चाहिए? प्रणतिभिष्ट, प्रणतिभिष्ट मतलब उसको आपको प्रणाम करना चाहिए। इसको मन से आदर दे रहे हैं, नए भक्त को हम मन से आदर देते हैं, और जो एडवांस डिवोटी होता है उसको आपको, जब हम बोलते हैं दंडवत प्रणाम, तो दंडवत प्रणाम यानी कि हम झुक जाते हैं उसके आगे, तो उसको प्रणाम करना चाहिए। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। दीक्षा, तो इसकी दीक्षा हुई है नहीं हुई? इसकी दीक्षा नहीं हुई है, इसकी दीक्षा हुई है, ये दीक्षा है, और ये तो चलो दीक्षित ही है। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिष्ट भजंतम ईश, और केवल दीक्षा नहीं हुई, एक्चुअली मध्यम अधिकारी बोला गया। ये मध्यम अधिकारी यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो दीक्षा मतलब केवल दीक्षा होना नहीं होता, दीक्षा होना मतलब होता है कि उसने भगवान के लिए सोचना शुरू कर दिया, वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ये प्रोग्राम, सब प्रोग्राम में आते हैं अटेंड करने, पर जो दीक्षित होगा वास्तव में वो
वो 1 घंटा पहले आकर सारी तैयारियां करेगा, क्योंकि उसको पता है किसका प्रोग्राम है। उसको ये नहीं पता कि भगवान का, उसको पता है कि मेरा प्रोग्राम है। भगवान का प्रोग्राम तो समझ में नहीं आएगा, उसको समझ में ये आना चाहिए कि मेरा प्रोग्राम है। मतलब ममत्व यही है, भगवान से प्रेम, यानी कि भगवान की हर वस्तु आपको अपनी लगेगी। यानी कि भगवान का अगर गुणगान कम होगा तो उसको दुख होगा, इसलिए वो कह रहा है कि मेरा ही प्रोग्राम है, और इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दीक्षा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये व्यक्ति अभी मिठाई और किसमें लगा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स में लगा हुआ है, ये अभी घूम ही रहा है थोड़ा सा। ये अभी प्रोग्राम आएगा तो कहेगा नहीं, मेरा से घर का प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कनिष्ठ होते हैं, उनको मन से आदर जरूर देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हो। और क्या कह रहे हैं, भजनतम ईशम, ये है भजनतम ईशम, कि भजन एक्चुअली वो भगवान का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करे। भजन वास्तव में भजन, ये भजन होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया जाए। और तीसरा आ रहा है शुश्रूषा भजन विज्ञम, और तीसरा यानी कि तीसरी कैटेगरी उत्तम भक्त। उत्तम कैटेगरी के भक्त कौन होते हैं, शुश्रूषा। शुश्रूषा मतलब श्रवण, शुश्रूषा मतलब शुश्रूषा, श्रवण, शिष्य, ये सब एक ही शब्द से आ रहे हैं। शुश्रूषा मतलब सुनने की ईगरनेस टू लिसन, ईगरनेस, वो बहुत आतुर है। और एक्चुअली शुश्रूषा यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत अच्छा यहां पर आ रहा है। शुश्रूषा मतलब, हाँ नहीं, शुश्रूषा का लिख रहे हैं कि सुनने का अर्थ क्या है। अगर व्यक्ति कोई बहुत आतुर है सुनने के लिए, तो उसका अर्थ क्या है, भगवान के बारे में जानना चाहता है। ये नहीं है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्सुक है सुनने के लिए, तो वास्तव में उसका अर्थ क्या है, भगवान से प्रेम हो रहा है उसको, ये सब थ्योरी है। जिज्ञासा है या जानना चाहता है। अभी बैठ के जानना चाहता है, प्रेम है, एक समर्पित है। एक पत्नी अपने पति को बोल रही है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ, पर जानकर करेगी कि हाँ, क्या करेगी जानकर, एक्शन। प्रभुपाद ने बोला है कुछ करेगी ना, तो प्रैक्टिकल सर्विस होनी चाहिए। शुश्रूषा मतलब जो प्रैक्टिकली अपने जीवन में भगवान की सेवा कर रहा है। नॉलेज तो हर कोई ले रहा है, यहां पर नॉलेज लेना अलग चीज होती है, पर आप उस नॉलेज को जब तक लाइफ में नहीं लगाओगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, या भगवान को बेनिफिट नहीं है। उल्टे एक दृष्टि से प्रेम मतलब क्या है, प्रेम मतलब देना। यही तो है, यहीं से तो हम शुरू किया था हमने, गिफ्ट। हम भी भगवान को गिफ्ट दे रहे हैं। और शुश्रूषा का मतलब यही है, अगर किसी में अपार इच्छा है, अगर कोई आतुर है भगवान के बारे में सुनने के लिए, अगर कोई कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो वो सेवा ही तो कर रहा है। नहीं तो घर बैठे थोड़ी कोई भक्त होता है कि घर पे बैठे हुए। तो वो इसलिए प्रभुपाद यहां पर लिखे हैं प्रैक्टिकल सर्विस, जो रियली में एंगेज्ड है, एंगेज्ड, जो हमेशा एंगेज्ड है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली एंगेज है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड है। और किस में एंगेज्ड है, भजन विज्ञान, तो भजन के विज्ञान, भजन विज्ञान का प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो भजन विज्ञान का प्रभुपाद लिख रहे हैं जो एडवांस्ड है। तो एक डिवोटी एडवांस्ड कैसे हो सकता है, हाँ एक्चुअली ये जो चीजें हैं, अभी हम आ जाएंगे इस पॉइंट पर। तो यहां पर तो ये क्या है, तीसरा पॉइंट क्या था, सर्विस। तो ये व्यक्ति भी सर्विस करता है, पर ये कभी है कभी नहीं है। ये व्यक्ति सेवा कर रहा है, ये डिवोटी भी सेवा कर रहा है, और किससे कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा है। और ये डिवोटी सेवा कैसे कर रहा है, हाँ ये प्रेम के साथ सेवा। अब प्रेम मतलब होता क्या है, प्रेम मतलब देना, ठीक है। वास्तव में प्रेम मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और जो उसकी इच्छा होगी उसकी इच्छा हमारी इच्छा होगी। उससे पहले क्या आएगा,
अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे उसके लिए? हाँ, सेवा तो करेंगे। क्या सेवा करेंगे? देने को दिल करेगा कुछ ना कुछ। हाँ, देने को दिल करेगा। उसको देने का मन करेगा, क्या देंगे वही तो। अगर वास्तव में हम प्रेम समझते हैं तो हम ये आंसर कर सकते हैं, आनंद देने को, अपनी सबसे अच्छी चीज है। आनंद। आनंद देंगे। कोई और आंसर है? टाइम, ठीक है, टाइम देंगे, पर एक चीज और भी देंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर मैं आपको एक हिंट दूंगा, आप आंसर दे देंगे। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। अपनी लाइफ, ये सब थ्योरी है। शास्त्रों का ज्ञान, ये भी शास्त्रों के ज्ञान से क्या देंगे, वही तो भाविंडा है। एक माँ बच्चे के लिए क्या करती है? जो उसके पास उसके लिए सबसे बढ़िया होता देने के लिए। एक वर्ड चाहिए। अरे यार, दामोदर लीला क्या है? आप उस व्यक्ति को डांट देंगे। अगर वास्तव में आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको डांटेंगे, क्योंकि वो गलत काम, जहां वो गलत काम करेगा। प्रेम यही है ना। हम किसी से, मैं आपके जीवन में क्यों नहीं पूछ रहा कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्योंकि आपका जीवन चल रहा है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर अगर आप मेरे परिवार के सदस्य हो तो मैं आपको डांटूंगा नहीं डांटूंगा अगर आप गलत काम करोगे। तो प्रेम मतलब डांट देना। वास्तव में मां बच्चे के लिए क्या करती है? मां बच्चे को लाल मिर्च भी खिला सकती है, नहीं? वो वास्तव में प्रेम है। और इसलिए ये मिठाई और ड्राई फ्रूट्स प्रेम नहीं है। ये तो अपने खाना पूर्ति की है, कि ये नहीं की। वास्तव में अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, एक्चुअली ये श्लोक ही क्यों है? ये श्लोक ही इसलिए क्योंकि हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम यहां पर बैठ के भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, नहीं। समर्पण की बातें हो रही हैं, प्रेम की बातें हो रही हैं, पर प्रैक्टिकल चीज नहीं हो रही ना। कोई व्यक्ति भगवान को, ये इस नॉलेज को भूलकर एंजॉय कर रहा है, और आप कह रहे हैं हाँ आप कैसे हो, वो कह रहा है मैं खुश हूं, आप भी कह रहे हो मैं भी खुश हूं। आप करेक्ट ही नहीं कर रहे उस व्यक्ति को। आप उसको बता ही नहीं रहे कि तुम्हारा जीवन वेस्ट हो रहा है। सही मायने में यही है ना कि उस व्यक्ति का जीवन वेस्ट हो रहा है। तो एक व्यक्ति, अगर आप वास्तव में किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो क्या देंगे? ये गिफ्ट क्या है? डांट देंगे, उसे स्कोल्ड करेंगे, आप उसे बोलेंगे तुम अपना जीवन वेस्ट कर रहे हो। ये वास्तव में प्रेम है। कौन करता है अपने घर वालों से प्रेम? कोई करता है? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। सब खुश हैं, सब बच्चों को जॉब पे भेज रहे हैं, वो कमा रहा है, ठीक है, सेटल हो गया। ये तो कोई बोल ही नहीं रहा कि तुम अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हो। शास्त्र तो यही बता रहे हैं। शास्त्रों की दृष्टि से बता रहा हूं, मतलब मेरा मत नहीं है, शास्त्रों की दृष्टि से कि कि जो माता पिता अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं दे पाए, वो माता पिता नहीं है। जो गुरु एक अपने शिष्य को, अगर ये नॉलेज हम आपको नहीं देंगे, एक गुरु अगर अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का ज्ञान न दे तो वेस्ट है, उसे गुरु ही नहीं बनना चाहिए। बाकी सब इसलिए शास्त्र क्लियर बता रहे हैं कि गुरु के पास आप भौतिक लाभ के लिए नहीं जा सकते। आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए ही, आध्यात्मिक लाभ के लिए ही गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, वो श्लोक आ रहा है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। आप गुरु की शरण लो, ये तो क्लियर है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बिना गुरु के हो ही नहीं सकती। पर गुरु के पास भी लोग जाकर क्या करते हैं? आशीर्वाद मांग लेते हैं। और इसीलिए पॉइंट क्या आ रहा है यहां पर, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों कैटेगरीज में, ये तो एक्सटर्नल चीजें हो गई, और एक और चीज है इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, तो बता सकते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस।
हाँ, अनुशासन। जो व्यक्ति अनुशासन फॉलो नहीं कर रहा वो डिवोशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने मन से चल रहा है। और जो मन से चल रहा है, भगवान भगवत गीता में कौन सा श्लोक कह रहे हैं, जो व्यक्ति मन से चल रहा है उसका क्या होगा? भोग ऐश्वर्य, मोह आशा मोह कर्म, वो भी है। और 16 चैप्टर में आ रहा है, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य, जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर वर्तते काम करता, अपने इच्छा से जो भगवान का नाम, अपनी इच्छा से जो व्यक्ति अपना जीवन चला रहा है, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य, छोड़कर वर्तते काम करता, वर्तते मतलब करता है, काम करता मतलब अपनी इच्छा से काम कर रहा है, सह उस व्यक्ति का क्या होगा? ना सुखम, उसे ना सुख, ना शांति, ना परम गति आपनोति, उसे ना सुख, ना शांति और ना उसकी परम गति होगी। भगवान ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में बोल दिया। तो इसलिए नियमों का पालन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कनिष्ठ भक्त, नया भक्त जो भी स्कूल में जा रहा है, वो भक्ति के नियमों का पालन नहीं करेगा। ये यहां पर भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहा, इसलिए आप मन से आदर करो, इसलिए आप उसको प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के नियमों, भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहा। भगवान का नाम जरूर ले रहा है, तो स्कूल में एडमिशन लिया है, बट हम उसको आदर क्यों नहीं दे रहे? ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति हमसे नीचे है इसलिए आदर नहीं दे रहे, एक्चुअली आप उसको ज्यादा आदर दे रहे हैं। अगर आप उसके आगे नहीं झुकेंगे तो वो वास्तव में उसका आदर है। अगर एक कोई नया व्यक्ति यहां पर आ जाए, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन आ जाए, कोई भी आ जाए, हम उसको आदर नहीं देंगे, वो उसका बेनिफिट है, क्योंकि अगर हमने उसको आदर दे दिया, वो तो हमेशा ये सोचेगा मैं सही कर रहा हूं। आदर देना होता है कि उसको डांटना, वही तो बात हो रही है। आदरेत गिफ्ट, मेन चीज यही है कि आप उसको सत्य बताइए, सत्य से दूसरे का बेनिफिट होगा। उसकी आप किसी भी व्यक्ति को उसकी क्या कहते हैं, उसकी प्रशंसा करके उसका बेनिफिट नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों में मना किया, इसलिए शास्त्रों में ये मना किया है कि आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर सकते, आप केवल भगवान की प्रशंसा कर सकते, क्योंकि व्यक्ति की प्रशंसा करते ही हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। आता नहीं आता? अगर कोई मेरी प्रशंसा करे, मेरे में अंदर आ जाएगा अहंकार। तो इसलिए नियम पालन नहीं कर रहा, इसलिए आप उसको डांटेंगे कि तुम नियम पालन क्यों नहीं करे, ये उसके लिए गिफ्ट है उसको डांटना। मध्यम अधिकारी नियम पालन करता नहीं करता? करता है, वो तो करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मध्यम अधिकारी नियम पालन करेगा, और उत्तम अधिकारी नियम पालन करेगा नहीं करेगा, उसको तो वो तो प्रेम ही है उसको भगवान से। अब उसको नियम पालन करने की जरूरत है नहीं, अब थोड़ी को उसको कोई जरूरत है नियम पालन करने की। हाँ, क्रिटिक्स आर ऑलवेज फ्रेंड, वो तो एक अलग वो आ गया, टॉपिक आ गया। हाँ, स्वाभाविक है एक्चुअली। तो माँ को बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं कि माँ को नियम पालन करने की जरूरत है। माँ बच्चे को कहती है कि अनुशासन पालन करो, पर माँ को अनुशासन पालन करने की जरूरत है या नहीं? जरूरत है, और ज्यादा नहीं, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर ही है। यत यत आचरति श्रेष्ठा, तो वैसे तो स्वाभाविक भगवान स्वाभाविक ही हो जाएगा। जो हमें नियम लग रहा है, एक्चुअली हमारी थिंकिंग बहुत नीचे है अभी। जो हमें नियम लग रहा है वो तो स्वाभाविक ही होना चाहिए था। जब हम कहते हैं कि 16 माला करो, तो भगवान का नाम लेना हमें एक परिश्रम लग रहा है नहीं, और ये परिश्रम है। अपने माता पिता का नाम लेना परिश्रम है क्या कोई? तो इसलिए नियम पालन करेंगे नहीं करेंगे हम। जब भगवान से प्रेम होगा, आप ज्यादा नाम लेंगे। आप भगवान को भोग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? आप लगाएंगे नहीं, आप हर सांस के साथ भगवान को भोग लगाएंगे और ज्यादा करेंगे, और बल्कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी आप नियम पालन करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए ये व्यक्ति और ज्यादा नियम पालन करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि सब कुछ कहां से आ रहा है, सब कुछ भगवान से आ रहा है। हम तो ऋणी है, उल्टा हम तो ऋणी है भगवान के। तो ये तो चलो, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, पर इसमें भी एक
और क्या है इसमें भजन विज्ञान, ये भजन का विज्ञान है, ये जो हम समझ रहे हैं। और अनन्यम अन्य निंदा आदि शून्य हृदय, और ऐसे व्यक्ति में, उत्तम अधिकारी में क्या होगा, दूसरे की निंदा वह व्यक्ति करेगा नहीं करेगा, क्या कहते हैं, करेगा नहीं करेगा, गलती हो तो निंदा करेगा उसकी, भाई यही तो हम कह रहे हैं, निंदा करेगा वो। पर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है। हाँ हाँ, एक्चुअली निंदा करेगा, पर क्यों करेगा, उसके बेनिफिट के लिए करेगा। निंदा मतलब हम निंदा को बुरा क्यों मानते हैं कि किसी की निंदा मत करो, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी निंदा मत करो। पर वास्तव में उस व्यक्ति का बेनिफिट कैसे है, वो हम कहते हैं निंदक न्यारे राखिए। वो क्या है, अगर निंदा नहीं करनी तो कबीर जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कबीर जी को निंदक न्यारे राखिए, ये क्या है, निंदा नहीं, ये भी नहीं है। पॉजिटिव मतलब इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए, पर निंदा तो होगी होगी। जैसे जो लोग गलत कर रहे हैं, हमको बोलते हैं आप गलत कर रहे हो, हम तो सोसाइटी में हमें नजर ही आता है कि सब लोग गलत कर रहे हैं, हम सीधा बोलते हैं आप गलत कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप गीता से बात करो, मन से क्यों बात कर रहे हैं, पर कोई गीता से कोई बात नहीं करता, सभी कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, गीता पे कोई नहीं आता। तो वास्तव में निंदा अच्छा है, पर यहां जिस निंदा की बात हो रही है वो निंदा क्या है, वो द्वेष के साथ जो निंदा है उसकी बात हो रही है। तो एक जो एडवांस डिवोटी होता है वो किसी से द्वेष नहीं करता, पर वो दूसरे को करेक्ट जरूर करेगा। तो निंदा, ऐसे व्यक्ति का इप्सित संग लभ्या, ऐसे व्यक्ति को आप सुनिए, ऐसे व्यक्ति की आप तो उसको आप गिफ्ट दे सकते हैं, और वो गिफ्ट क्या है, समय का गिफ्ट, अपने कान। ऐसे व्यक्ति को अपने कान आप दे सकते हैं। तो ये सब शेड्स हैं, वैसे ये तो ऐसा नहीं कि कैटेगरीज हैं 1 2 3, इनमें भी शेड्स होते हैं। कभी हम ऊपर चले जाते हैं, कभी हम नीचे आ जाते हैं, कभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे हो जाती है। तो इन सब चीजों में, और ये एक्सटर्नल चीज है, वैसे अभी भी देखा जाए तो ये एक्सटर्नल चीज है। इंटरनल चीज क्या है, अगर आपको ये सब चीजें पता भी नहीं कि कोई व्यक्ति कितनी माला कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, फिर भी इंटरनली आप कैसे बता सकते हैं कि मेरे को इस व्यक्ति को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, अगर वो हमारी गलतियां निकालता है तो। हाँ, तो यहां पर इसमें आता है कि ये फेस्टिवल हम क्यों मना रहे हैं, ये तो क्या है, वो व्यक्ति एक्चुअली ये सारा फंड है, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य, ये हम गाते ना सूर्य कि एक्चुअली कोई व्यक्ति अगर वास्तव में हमारी हेल्प करना चाहता है, हमारी हेल्प कैसे होगी, किसको दूर करके, हाँ, तो अशुद्धता क्या है हमारी, हाँ, हम भगवान से दूर है ना। तो कोई व्यक्ति अगर हेल्प करना चाहता है तो वो आपके पैसे से हेल्प करने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, या कपड़े से मदद करने की बात नहीं हो रही, कोई आपको खाने के लिए दे रहा है उसकी बात नहीं हो रही। शास्त्र जब बात करते हैं तो सीधा किस लेवल पे बात करते हैं, चक्कर से मुक्त करने। हाँ, बस शास्त्र जब बात करते हैं सीधा आत्मा के बेनिफिट की बात करते हैं, वो कपड़े की बात ही नहीं करते। इसलिए अलग अलग धर्म है, कोई कहता है बाल रखो, कोई कहता है बाल काट दो, कोई कहता है दाढ़ी रखो, कोई कहता है दाढ़ी काट दो, कोई कहता है धोती कुर्ता पहनो, कोई कहता है नीले कपड़े पहनो। ये सब क्या है, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं। पर सारे शास्त्र एक बात जरूर कहते हैं कि भगवान की तरफ आपका आकर्षण होना चाहिए मृत्यु के समय। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए कि मृत्यु के समय भगवान का नाम स्वाभाविक स्मरण। ये तो सब एक ही चीज कह रहे हैं। अब कोई अल्लाह कह रहा है, कोई जीसस कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, पर भगवान मतलब इस संसार में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को हम तब सुनेंगे जब वो हमें ये नॉलेज देगा, जब वो हमें इस नॉलेज से वो हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम उसको सुनने के लिए तैयार है। नहीं तो वो क्या है, नहीं तो प्रजल्प है इस संसार में। इसके अलावा जो भी कुछ है वो क्या है, प्रजल्प, मतलब अननेसेसरी टॉक। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि नॉवेल्स हो गई, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टीवी सीरियल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रजल्प। हाँ, ये सब टाइम वेस्ट है, इससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब
पूरा पूरा कोरोना का टाइम था, कोरोना, तो पूरे कोरोना में हमने शायद 5 मिनट हमने शायद न्यूज़ देखी होगी। हम तो आश्रम में थे उस समय, हमें कोई फर्क ही नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ रहा था, कोई कुछ नहीं हो रहा था, हम आश्रम में आराम से अपना नॉर्मल लाइफ थी हमारी, और सब पूरी दुनिया न्यूज़ देख देख के परेशान हो गई थी। तो वो क्या टाइम वेस्ट हो गया उनका, जिसने मरना था वो वैसे ही मर गया। आज भी लोग मर रहे हैं, आज कौन नहीं मर रहा है, आज भी लोग मर रहे हैं। जिसने मरना है वो तो टाइम पहले से डिसाइडेड है, ये थोड़ी वो तो बीमारी आज है, आपके पास न्यूज़ है आज, पर जिसने जाना है वो तो जाएगा ही। हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? न्यूज़ देख कर कोई व्यक्ति बच सका है क्या आज तक? मतलब आप न्यूज़ देख लेंगे और सोच लेंगे मेरी जान बच जाएगी, मतलब ये तो मजाक ही हो गया। हमने पूरी सृष्टि का हमने ब्लूप्रिंट ही चेंज कर दिया कि हम न्यूज़ देखकर अपनी जान बचा देंगे। ऐसा हो ही पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल है। एक साइंटिस्ट भी अपनी जान नहीं बचा सकता, एक डॉक्टर अपनी जान नहीं बचा सकता, कितने डॉक्टर्स की डेथ हो गई। तो कोई सैनिटाइजर से थोड़ी कोई जान बचती है, हमने तो कोई सैनिटाइजर यूज नहीं किया। तो इसलिए एक्सटर्नल चीजें हैं, पर इंटरनल चीज क्या है कि एक्चुअली इन सब में एक इंटरनल चीज भी है। तो वो शास्त्र बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के कौन से गुणों को हमें देखना चाहिए। एक्सटर्नल हमें पता है, ठीक है, वो भगवान का नाम ले रहा है, दीक्षा हो रखी है उसकी, वो सेवा कर रहा है, वो नियम पालन कर रहा है, पर फिर भी हम भ्रमित हो सकते हैं कि वो एडवांस्ड है कि नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा? वो आनंद तो बाहर से तो सबको आनंद ही आ रहा है, सब खुश हैं बाहर से, उसके अंदर जाके कैसे देखेंगे? गोता लगाना मुश्किल है ना। हाँ, कोई मीटर होता तो थर्मोमीटर लगा कर देख सकते, तो वैसे हो जाता। पर किसी व्यक्ति को अगर समझना हो तो इसलिए शास्त्र बता रहे हैं कि उसके अंदर गुण देखो। कौन से गुण? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च, ये श्लोक आ रहा है भागवतम में, कि तब देखते हैं उसके अंदर ब्राह्मणत्व है कि नहीं, ब्राह्मण के गुण है कि नहीं। ब्राह्मण होना अलग चीज है और ब्राह्मण होने के गुण। तो ब्राह्मण यानी कि ब्रह्म इति चरति, तो ब्रह्मचर्यति इति ब्राह्मण। तो तपसा उसकी वो तपस्या, तो वो तपस्या यानी कि तपस्या मतलब क्या है? तप, सैक्रिफाइस, उसके जीवन में सैक्रिफाइस है कि नहीं, वो कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं। तपसा, तो तप मतलब सैक्रिफाइस। तपसा ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्येण मतलब सबको पता है, तो सेंस एंजॉयमेंट, वो चीजों को एंजॉय करने की टेंडेंसी नहीं है उसमें। तपसा ब्रह्मचर्येण, और जो काम वासना से दूर है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, जिसका माइंड कंट्रोल है। शमेन च दमेन च, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ है। तो वह व्यक्ति, और सत्य क्षमा, जिसमें क्षमा करने के क्वालिटी है। सत्य तमा शौचम, और जो हृदय से साफ है। हृदय से साफ होना मतलब, हाँ, जो सत्य बोल रहा है, जो इस कंसेप्ट पे बता रहा है कि आत्मा के बेनिफिट के लिए जो बात कर रहा है। सिंपल है ना, जो हम जब बोलते हैं तो एक्चुअली हमारा माइंड शो हो रहा है। हम जब बोलते हैं तो हम वही चीज बोलेंगे जो हमारे माइंड में है। तो वैसे बोला था फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हाँ, तो वैसे होना चाहिए, वर्ड्स आर द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारे शब्द हमारे मन की स्थिति को बता रहे हैं, हमारी वाणी। तो हमारी वाणी से हमें पता चल जाएगा। इसलिए यहां पर सबसे पहले वाणी की बात हुई है। जो कृष्ण का नाम नहीं ले रहा वो तो पहले ही हट गया। आप उसको मिठाई का डब्बा दे आइए, उसको देकर आइए मिठाई का डब्बा, उसके लिए काफी है बस, क्योंकि उससे ज्यादा आप उसको उठा नहीं सकते। हाँ, वो उसी से खुश रहेगा। पर वास्तव में जो अपने जीवन में बेनिफिट चाहता है उसके लिए ये सारी चीज है। जो समझ रहा है कि भगवान ने हमें ये नॉलेज दी है और हमें अपने जीवन में अप्लाई भी करना है, और इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और ये वास्तव में फेस्टिवल है, ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, ये वास्तव में लाइट्स है, तमसो मां ज्योतिर्गम है। और ये हम भगवान को गिफ्ट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते?
ये भगवान को गिफ्ट है। हमारा भगवान को क्या गिफ्ट है? अब इसी से बताइए हमारा भगवान को क्या गिफ्ट है? हमारा भगवान को एक गिफ्ट है कि क्या गिफ्ट है? कि कनिष्ठ भक्त मत बने रहो, अपने आप को ऊपर उठाओ और मध्यम लेवल पे आओ और मध्यम से भी उत्तम लेवल पे जाओ। हाँ, तो भगवान को ये हम गिफ्ट दे सकते हैं। तो बाकी तो चलो संसार में वो तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, पर भगवान को ये हम गिफ्ट दे सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? हमें चैंटिंग करनी चाहिए एक्सटर्नल, हमारी दीक्षा होनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए जिससे हमारे हृदय चेतो दर्पणा मार्जनम और नियम पालन करने चाहिए। ये एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल क्या है? तपस्या। आपके हर एक्टिविटी में सैक्रिफाइस होना चाहिए। सैक्रिफाइस यानी कि दूसरे के कल्याण के लिए आप सोचिए। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो दूसरे के आत्मा के कल्याण के बारे में सोचिए। तपस्या ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तपस्या ब्रह्मचर्य शमेन च दमेन च, अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगे। काबू करना ज्ञानी और योगियों का काम है। भक्त का क्या काम है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा। जैसे आज भक्तों ने मंदिर साफ किया, नहीं भगवान का ऑल्टर आज देखिए उनका डेकोरेशन हो रखा है, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया भगवान का पूरा। भक्तों ने समय लगाया भगवान के लिए, आज भक्तों के लिए कुकिंग की है। तो सब टाइम लगता नहीं लगता? सब्जी काटने में सब टाइम लगता है। पूरे मंदिर की सफाई हुई है। इससे क्या होता है? चेतो दर्पणा मार्जन, हमारा हृदय साफ होता है और ये ज्ञान फिर हमें हिट करेगा। नहीं तो क्या होगा? हाँ, इधर से जाएगा और इधर से निकल जाएगा। तो सेवा के माध्यम से ये ज्ञान टिकता है। इसलिए मंदिर होने का पर्पस ही यही है कि यहां पर आकर हम सेवा करें। हमारी सभ्यता यही कहती है कि यहां पर आकर सभी को साझा चूल्हा, कोई व्यक्ति आटा ले आए, कोई व्यक्ति दाल ले आए, कोई व्यक्ति यहां पर आकर पूड़ियां बेले, कोई व्यक्ति कोयला जलाए। पहले यही सब था और इससे सब बचे हुए थे। अब वॉशिंग मशीन और MTR आने से सब काम खराब हो गया। तो ये उपदेश अमृत, इसलिए इसको श्री उपदेश अमृत कहते हैं। ये वास्तव में नेक्टर है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी आप इसमें मनन करेंगे, आपको समझ में आएगा कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं। भगवान ही हमारे जीवन में चाहते हैं और इसे हमें अचीव करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।